काम का नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता किससे होता है? आपके पैसे से, आपकी इकोनॉमी से, आपके कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ से होता है, या फिर आपकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी से। ये चीज़ है यार क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है? अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख केजी गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहा है यूएई इंडिया को। तो पाकिस्तान पब्लिक के पास जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि यूएई का रुझान ज़्यादातर इंडियंस की तरफ ज़्यादा, क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्यों अपनी इज्जत करवाने में दुनिया से पीछे रह चुके हैं? पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया? आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1 लाख केजी सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते, वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है, दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं, मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं, मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हम? क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने 2 नंबरी की है। फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था, उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कंप्लीटली कामयाब हुए। अब इसमें रेशनल क्या है और मैं इसके ऊपर क्यों खुश हूं और मैं इसको ओपनली सपोर्ट करता हूं कि देखें आपका जो है ना वो किसी मुल्क के साथ एक तकाजा चल रहा है, इन दिस केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो उसमें आप जो है वो बाहर निकल के तो ये वो कदीम जो है वो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ जो दुश्मनी है उसको खतूत पे दुनिया को उस्तवार नहीं कर सकते कि आपको अपना जो है यू फेल टू रिजॉल्व ए प्रॉब्लम विद इंडिया फॉर लास्ट 70 ईयर्स, और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन और रीजन भी उसकी नहीं है कि वाई वी फेल्ड। तो आप जो है वो ना सिर्फ ये कि उसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं या उसको अपने आप पर महदूद रखें, उस गंद को लेके आप पूरे खिते में बल्कि ग्लोब पे फैलाना चाहते हैं। मैं इसको गंद को फैलाना इसलिए कहूंगा कि आप यहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में जाके तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं, जैसे ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये तस्वीर है। अगर आप इसको डीपली और सिंसियरली इसको एनालाइज करके देखेंगे तो ये तस्वीर नजर आएगी। ये रही है पाकिस्तान की पॉलिसी गल्फ स्टेट्स के बारे में, और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेस रही है। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर 1 ही। नंबर 2, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000-4000 किलोमीटर या माइल या जहां भी आप सिचुएटेड हैं वहां से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, क्योंकि हम उम्मत मुसलमान हैं। वो जो एक बात की जाती है मजाक में, उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये तो देख लें आप, ये जो है ना ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता। एक बड़ी खबर एक और आ रही है, और वो ये है कि इंडिया ने
ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड खरीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है। 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए। क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियां जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज्यादा क्यों है? इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। क्योंकि देखें, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है। आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं, जैसे ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल